रिजू दत्ता, बीजेपी कह रही है हाथ से सत्ता जाती दिख रही है, इसलिए ममता बनर्जी बौखला रही। रिजू दत्ता, मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद रिजू दत्ता तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, उनको वापस कनेक्ट करते हैं। उसके पहले जयंतो घोषाल, ममता बनर्जी का पोलिंग बूथ पर जाकर बैठ जाना, यह क्या संकेत देता है? देखिए, मैं आज सुबह से नंदीग्राम में ही था और ममता बनर्जी घर से नहीं निकले थे, दोपहर तक नहीं निकले थे, घर में ही थे। शुभेंदु अधिकारी डिफरेंट बूथ में जा रहे थे और देख रहे थे चुनाव, लेकिन ममता ने नहीं निकले थे। लेकिन जब खबर आई कि ऐसे कुछ हो रहा है, जो ममता बनर्जी को लगा कि वहाँ जाके देखना चाहिए एज ए कैंडिडेट, शी हैज़ एवरी राइट टू गो, तो उन्होंने गए थे। लेकिन ये जो जाने से वहाँ एक्चुअली किसने किया है, क्या मतलब तृणमूल के खिलाफ है या तृणमूल का स्ट्रैटेजी है, ये तो देखिए ये जांच होगा तो पता चलेगा। लेकिन ममता बनर्जी जो किए हैं वहाँ जाके, उसमें कोई इलीगल एक्ट नहीं है। लेकिन आप कह सकते हैं कि चुनाव का जो गर्मा गर्मी है, वहाँ मैंने देखा है कि सुबह बहुत शांति था और एकदम छोटा छोटा बूथ में महिला भी नई साड़ी पहन के वोट देने आए हैं। और मैं बात कर रहे थे, मान लीजिए एक साथ एक परिवार में 4-5 लोग आए हैं लाइक ए फेस्टिवल, तो वो वोट था। बाद में शुभेंदु जी ने भी जो बोले हैं, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, जैसे आप चर्चा कर रहे हैं, मैं आपके साथ सहमत व्यक्त कर रहा हूं कि ये एक्चुअली ध्रुवीकरण की जो राजनीति है दोनों तरफ से हो रहा है। क्योंकि बेगम ममता बोलने से आप क्या बोलना चाहते हैं, उसमें कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन क्या है, आपको तो सब लोग समझ रहे हैं। ममता बनर्जी के बूथ पर जाके बैठने का मतलब क्या ये लगता है कि दीदी डर गई, जैसा बीजेपी दावा कर रही है? नहीं, देखिए, मैं बार बार आज सुबह से बोल रहा हूं कि ममता, ऐसे चुनाव मैं जिंदगी में 1984 से कवर कर रहा हूं, कभी नहीं देखा। ममता बनर्जी ने कहा है कि तानाशाही रवैया ऐसा है, आज भी वो कह रही हैं। उन्होंने गवर्नर को वहीं से फोन किया बूथ से, वो ये कह रही हैं कि सुरक्षा बल गृह मंत्री के निर्देश पर वोट डालने से उनके समर्थकों को एक धर्म विशेष के रोक रहे हैं। इसकी गंभीरता समझते हैं आप बजौरिया साहब? अंजना जी, बहुत अच्छे से समझता हूं और ये भी समझता हूं कि जब 70% वोट पड़ गया और जब उनको ये दिखने लगा, एकदम साफ दिख गया कि उनकी हार अब सुनिश्चित है, तो क्या करी वो, वहां पर बूथ, एक 7 नंबर बूथ पे पहुंच के 2 घंटे बैठ गई और 144 धारा का सीधा सीधा धज्जी उड़ा के उल्लंघन किया। देखिए, प्रार्थी हर बूथ में जा सकता है, सब बूथ में घूम सकता है प्रार्थी और उनके एजेंट, मगर बूथ में वहां पर पलाथी मार के आसन जमा के बैठ नहीं सकता और हुजूम को लेके बैठ नहीं सकता। तो ये क्यों करी? इस करने के पीछे उनका एक ही सोच था कि वहां पर जैसे लोग भीड़ हो जाए और लोग मनोजीत मंडल क्यों करे, क्यों करा ऐसा, क्यों करा? नहीं देखिए, वो कह रहे हैं अपनी ही सीट पर जहां वोटिंग हो रही है वहां प्रचार कर रही थी आज। मुझे तो हंसी आ रही थी। 144 धारा कौन रहे थे, उससे पहले तोड़ा गया था एक ही बूथ पे, लेकिन बाकी जो 354 बूथ है ना, हम सब वहां पर एकदम बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल है, अभी तक ठंडा ठंडा कूल है। 90% वोटिंग, ये सब तो सिर्फ 70% को लेके बैठे हैं कब से, क्योंकि उनका रास्ता है 70%, उसके आगे कुछ भी नहीं सोच सकते। लेकिन हमारे लिए 90% से ज्यादा वोटिंग हो गई है, ये हमको पता है, सबको पता है, बंगाल में सबको पता है। इसलिए हम ठंडे से बैठे हो और बात भी कर रहे हो। तनाव में कौन है अंजना जी? ये सरकार देखिए, कितने बड़े सरकार, देश और दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की सबसे बड़ी सरकार काल एक ऑर्डर लेके आते हैं मध्यवित्त और जो मिडिल क्लास लोगों की जो बैंक के खाते, सेविंग्स अकाउंट, उनके लिए रिड्यूस कर देते हैं टैक्स और क्या है इंटरेस्ट और सो एंड सो फॉर्थ। और 12 घंटे के अंदर अंदर ये ऑर्डर उनको वापस लेना पड़ता है। कहते हैं कि ये एकदम क्या है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसी का तनाव आज प्राइम मिनिस्टर जब बंगाल में आए थे,
उनके अंदर में देख क्या की बात कर रहे थे, शूली में चढ़ा देंगे, शूल त्रिशूल। एक और दिन बांग्लादेश पहले की माँ भी आज अरे पर मनोजीत दा, एक दिन पहले ममता जी ने भी तो चिट्ठी लिखी ना सभी विपक्षी पार्टियों को। अब नीति आयोग बन गया प्लानिंग कमीशन की जगह, वो एक दिन पहले लिखने की क्या जरूरत थी? लोकतंत्र बचाना है या नंदीग्राम बचाना है? नंदीग्राम एक सिंबल है, लोकतंत्र का एक सिंबल है। हर जगह में, भारत में हर जगह में लोकतंत्र खाते में, और ये हमसे ज्यादा आप जानते हो। एक ही अभी अभी एक चैनल में जा गया था, वो किस तरह से ममता दी को गाली दे रहा था। आप ही लोग कहते हो ना किस तरह से दिखाया जा रहा है। हमने देखा था क्या हुआ था सुशांत सिंह राजपूत केस के टाइम पे, हम सब देखा है। हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब का किस तरह का विरोधाभास देखिए। आज यहाँ आके कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिया घुस जा रहे हैं, ममता दी कुछ नहीं कर रहे। अरे अभी तो 3-4 दिन पहले आप बांग्लादेश गए थे, किस तरह से बांग्लादेश सरकार से बात नहीं कर सकते थे? कोरोना वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा जो अभियान है वो हिंदुस्तान में चल रहा है, लेकिन 3.5 महीने बीतने के बावजूद कोरोना के जो नंबर्स हैं, संक्रमण की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। बावजूद इसके कि अमेरिका के बाद हम नंबर 2 पर हैं सबसे तेजी से वैक्सीनेशन करने पर। और इसीलिए सवाल ये उठता है कि क्या वो समय आ चुका है जब हमें वैक्सीनेशन से जुड़ी शर्तों को अब हटा देना चाहिए। देश में बुधवार को 24 घंटे में 72,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए, जबकि 459 लोगों की मौत हुई। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 5,80,000 से अधिक हो गई है। 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। इसके बावजूद वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी का कोई बड़ा प्रभाव नहीं दिख रहा है। आज से 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाने की आजादी मिल गई। कोविड से हो रही मौतों में 90% से अधिक मौतें 45 साल से ज्यादा उम्र वालों की हैं। लिहाजा कोशिश है डेथ रेट और संक्रमण को कम करने की, लेकिन मौजूदा हालात में ये काम आसान नहीं है। कोरोना महामारी की पहली लहर में पिछले साल जहां एक दिन में सर्वाधिक 97,000 मामले होने में सितंबर तक का समय लगा था, यानी करीब 8 महीने का, इस साल फरवरी से मार्च के बीच ही संक्रमण के सर्वाधिक दैनिक मामले 72,000 के आंकड़े को पार कर गए हैं। आज तक बांग्ला जानून सब खबर सबार आगे। सबस्क्राइब करुन आज तक बांग्ला, बेल आइकन प्रेस करते भूलবেন না।